कि ये यूजीसी का बिल और मोहन भागवत का इन दिनों ये कहना कि कानून सबको मानना चाहिए, लेकिन जो कानून असंतोष पैदा कर रहा है उसको लेकर किसी पार्टी की कोई क्लैरिटी नहीं है कि दरअसल इसे लागू होना चाहिए या खिलाफ। इतना असमंजस का वातावरण क्यों है? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक टेस्ट मूव किया था जांचने के लिए, और जो भारी पड़ गया इससे मेरा मतलब जिस तरह के रिएक्शन आए हैं आप खुद देख लीजिए कि महीने भर के भीतर आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश जैसा बहुत उर्वर राजनीतिक राज्य एकदम जैसे उथल पुथल सी मची है, ऐसा अंडर करंट दौड़ रहा है जो बहुत नेगेटिव असर वाला है। तो इसका एहसास, इसका अंदाज़ा तो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को हो ही गया। और जाहिर सी बात है, चुनावी साल है, संघ प्रमुख आए हैं, तो संघ प्रमुख, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि एक बड़ा डैमेज जो होने की आशंका है उसके रिपेयर के लिए, उसके लिए क्या किया जाए, इस पे जाहिर सी बात है उनका निर्देश, उनका आदेश, उनकी राय, उनका परामर्श, उनसे चर्चा जाहिर स्वाभाविक सी बात है। और उसी पर चर्चा हुई, उसी पर चर्चा होने की ज़्यादा संभावना है। कितना नुकसान हुआ है, हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात इस पूरी डिबेट में आपने कही कि क्या 2024 का जो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के कमाऊ पूत उत्तर प्रदेश ने दिया था, जिससे अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से विरत रह गई भारतीय जनता पार्टी, उस चोट के असली कारण क्या थे, उस चोट की जातियां कौन सी थी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा एक मानना है, पिछले मेरा भी एक मत है कि बीजेपी ने इसमें खुद को चोटिल केंद्र की सरकार ने जिसकी चाह में सुनील साजन की तरफ झपटे थे, मांग को वो मिला या नहीं मिला वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हेमंत तिवारी वाला कट गया, लग रहा है ये मामला गंभीर हो गया। नहीं, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आपको पूरी आ रही है, आप ही की तो आ रही है इस समय, तो आप ही के समाज की आ रही है। बोलो सर। मैं एक बात कह रहा हूं जी, मैं समाज की बात नहीं, आपने तो खुद अपने इंट्रोडक्टरी उसमें कह दिया कि इस अपर कास्ट जो सबसे बड़ा दम रहा है भारतीय जनता पार्टी के 2007 के बाद से, उसमें नाराजगी है और सही है। लग ही नहीं रहा कि एकदम से 10, 15, 20, 25 दिन, महीने भर के भीतर में क्या हो गया, इसका एहसास तो बीजेपी को है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं जी कि जातीय जनगणना की मांग को स्वीकार करके उस पर आदेश देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, जिसको हमेशा निर्देश प्राप्त होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसने ये सोचना जरूर शुरू कर दिया कि हमको भविष्य की राजनीति में काफी हद तक प्रो ओबीसी जाना होगा। ठीक है, एक शब्द का प्रयोग आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं कि बृहत्तर हिंदुत्व की एकता का जो एक अरे ये मेरा शब्द नहीं है, ये आरएसएस का है, सिन्हा जी की पार्टी का, संघ का, बृहत्तर हिंदू एकता, जिसको तोड़ने के लिए सुनील साजन बेचैन रहते हैं, वो बृहत्तर हिंदू एकता की मैं बात कर रहा हूं। आप ये भी देखिए, आप ये भी तो देखिए साहब ना जी, आप ये भी देखिए कि जातीय जनगणना हुई तो कौन कितना होगा इसका अंदाजा का किसी को नहीं है। अरे बीजेपी को फायदा नहीं मिल रहा है इस समय, जितने कदम उठा रही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। ओबीसी और दलित मिल करके इतने ऊंचे। जी हेमंत जी, वीरेंद्र जी भी आ गए हैं।